नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई बार लोग पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कई बार लोग कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में स्थिति कमोबेश वही होने जा रही है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी कुल्हाड़ी पर ही पैर मारने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत तर्क और तथ्य के साथ अपनी बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नए सहयोगियों की जरूरत है निश्चित तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी नए सहयोगियों की तलाश में है। और इस तलाश को खत्म करने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को नए सहयोगी मिलेंगे और उन सहयोगियों के मिलने से कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। क्योंकि लड़ाई बीजेपी की बिहार में नीतीश कुमार से है, लालू यादव से है। और बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि लालू यादव नीतीश कुमार न सिर्फ साथ हैं बल्कि दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत बेहतर है। कई मायनों में जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और तब लालू नीतीश या नीतीश तेजस्वी के बीच की जो केमिस्ट्री थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री अभी है। तो खैर, बीजेपी की एक दिक्कत यह है, 7 दलों का महागठबंधन है और इन 7 दलों के महागठबंधन से लड़ाई बीजेपी की है। बीजेपी के पास सहयोगी के नाम पर सिर्फ एक पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो जाहिर है बीजेपी को नए सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोगी मिल रहे हैं और उन सहयोगियों की एंट्री से एनडीए में जो स्थिति बनेगी, आपने उसकी कल्पना की है, उसकी कल्पना करके देखिए। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं एनडीए में 2024 से पहले सर फुटबॉल वाली स्थिति नहीं हो जाए, माथा फुटबॉल वाली स्थिति नहीं हो जाए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। पशुपति पारस अभी एनडीए का हिस्सा हैं, चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे, ये बात तकरीबन तय नजर आती है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो सस्पेंस रखना चाहते हैं और कहते हैं चुनाव के वक्त गठबंधन की बात करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार तो उन्होंने किया है, उपचुनाव में बीजेपी की मदद की है, तो जाहिर है गठबंधन होना तकरीबन तय है, बस कुछ चीजों को लेकर मामला अटका हुआ है। तो चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे और अंदाजा लगाइए कि एनडीए के 2 दल आपस में भिड़ेंगे। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के सियासी रिश्ते कैसे हैं और दोनों दलों के बीच अभी किस तरह की स्थिति चल रही है, भीषण लड़ाई चल रही है। और एनडीए में शामिल होने के बाद भी अगर यही स्थिति रही तो फिर इसको सर फुटबॉल नहीं तो और क्या कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालेगी चिराग और चाचा के बीच की दुश्मनी को, उसको कैसे कम कर पाएगी, उस तलखी को कैसे कम कर पाएगी। और एनडीए में रहते हुए चिराग और चाचा आपस में भिड़ते रहे तो फिर इसका खामियाजा तो बीजेपी को भी जाहिर तौर पर भुगतना पड़ेगा। एक परसेप्शन तो बनेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, और हमेशा ये परसेप्शन रहेगा। एक तरह से ये धारणा स्थापित हो जाएगी कि एनडीए में जो बिहार में जो एनडीए जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है वहां तो खूब मत फुटबॉल है। तो एक तो ये नुकसान है, एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी दिक्कत यह है कि अब आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे, यानी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा। आरसीपी सिंह बीजेपी के नेता हो गए हैं जो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे, वो अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो और अपनी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ करने वाले हैं। जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी उनको मिल गई है। यहां भी कमोबेश स्थिति वही है जो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के रिश्ते भी बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच भी काफी तलखी रही है और जेडीयू में रहते हुए रही है। यहां तक कि आरसीपी सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में किया तो नीतीश कुमार ने बड़े गर्मजोशी से उनका जेडीयू में स्वागत किया। आरसीपी सिंह उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे।
उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच की जो दुश्मनी है वो बिल्कुल जग जाहिर रही है। दोनों के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के जो पोस्टर लगते जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से, यानी वो समर्थक, वो जेडीयू के कार्यकर्ता जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक माने जाते, उनके पोस्टरों में, बैनरों में आरसीपी सिंह की तस्वीर नहीं होती और आरसीपी सिंह के समर्थकों के पोस्टरों और बैनरों में उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं होती, बावजूद कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये तल्खी रही है उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच में। और बावजूद इसके अगर वो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आते हैं तो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की अगर तल्खी खत्म नहीं हुई, यहां भी वही तल्खी रही, तो फिर एक तरफ चाचा भतीजे की लड़ाई, एक तरफ आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई, तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वक्त तो झगड़ा सुलझाने में ही बीतेगा। कैसे निपटेगी इन झगड़ों से भारतीय जनता पार्टी, यह भी बड़ा सवाल है। तो मतफुटौवल की स्थिति की संभावना है। इस बात के पूरे आसार हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, उन सहयोगियों के आने से भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं तो कम से कम एनडीए में स्थिति खराब हो सकती है। एनडीए में लड़ाई झगड़े का एपिसोड शुरू हो सकता है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कम से कम जो दिख रहा है, जो बात समझ में आ रही है, और न चाचा भतीजे के बीच की तल्खी अभी खत्म हुई है, न आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की तल्खी अभी खत्म हुई है, वैसा दिखता नहीं है। तो फिर अगर ये सारे लोग एनडीए का हिस्सा होंगे तो फिर बीजेपी के लिए तो इनकी दुश्मनी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी चाचा भतीजे को संभालेगी, बीजेपी आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा को संभालेगी, क्योंकि जो तल्खी है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है चिराग पासवान और पशुपति पारस या इन दोनों दलों के बीच, लगता नहीं है कि दुनिया मिटेंगी, लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दो ऐसे दल जिनके बीच इतनी कट्टर सियासी दुश्मनी हो, वो एनडीए में शामिल होंगे, और एनडीए में शामिल होकर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रही तो फिर आप जान सकते हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ आरसीपी सिंह बीजेपी के नेता और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे, एनडीए के नेता, और दोनों के बीच अगर तल्खी खत्म नहीं हुई, दोनों के बीच अगर पहले वाली टकराव की स्थिति रही तो फिर बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो जाहिर तौर पर इसीलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुल्हाड़ी पर ही पैर मारने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को लाकर, चिराग पासवान को लाकर, और फायदे से ज्यादा नुकसान कहीं न हो जाए, इस बात का भी अंदेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।